इस बार देवभूमि में कई मिथक टूटे और इस बीच बीजेपी ने एक और मिथक को तोड़ने की ठानी और पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। अब यह मिथक भी टूट गया कि जो सीएम आवास में रहता है वो दूसरी बार सीएम नहीं बन पाता। पुष्कर सिंह धामी का कैसा रहा अब तक का सियासी सफर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। धामी का सफरनामा। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब तक राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही है। पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। साधारण परिवार से धामी ने सीएम तक का मुकाम हासिल किया। पुष्कर धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट तहसील के टुंडी गांव में हुआ था। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि मानते हैं, लेकिन इस बार वो यहां से अपना चुनाव हार गए। लखनऊ से छात्र राजनीति में एंट्री। धामी की शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। इसके बाद इनका परिवार खटीमा आ गया, जहां से धामी ने 12वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में मास्टर्स की डिग्री ली। पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही LLB भी किया है। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई। RSS ABVP से होते हुए बीजेपी में प्रवेश। पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शुरुआती दौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साल 1990 से अपनी राजनीति शुरू की। 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद में काम किया। सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर पहुंचने से पहले पुष्कर सिंह धामी 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को धामी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के सीएम थे, तब पुष्कर धामी उनके OSD भी रह चुके हैं। वर्तमान में उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है। 2012 में बने पहली बार विधायक। पुष्कर सिंह धामी ने 2012 में खटीमा से चुनाव लड़ा और जीत गए। साल 2017 में भी खटीमा सीट से चुनाव जीता। बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन कैबिनेट में भी धामी को जगह नहीं दी गई थी। हालांकि बाद में उन्हें अचानक से 2022 के चुनाव से कुछ महीने पहले ही सीएम बना दिया गया। मैं आया हूँ और हमारी सरकार हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हमारे उत्तराखंड के सही जो उनके सपने हैं उस दिशा में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध एवं वचनबद्ध। चुनाव हार कर भी कैसे बने सीएम? बीजेपी ने 2022 का चुनाव पीएम मोदी और सीएम धामी के चेहरे पर ही लड़ा। चुनाव से पहले ही राज्य के लोगों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही थी। इसीलिए बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को बदला। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बने तो एक के बाद एक कई फैसले लिए गए। धामी का कार्यकाल करीब 6 महीने का रहा और धामी राज्य में एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में सफल रहे, जिसकी बदौलत बीजेपी को 70 में से 47 सीटें हासिल हुई। उसके बाद मैंने कहा कि यदि और कोई भी नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित। लेकिन अपनी सीट खटीमा पर सीएम धामी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए चुनाव हार गए। धामी ने कैसा किया सियासी धमाका? धामी के चुनाव हार जाने के बाद भी सीएम के रेस में वो आगे माने जा रहे थे, लेकिन कई नेता नवनिर्वाचित विधायकों में से ही सीएम बनाने की मांग कर रहे थे, तो वहीं कुछ सांसद या पूर्व सीएम के नामों की भी चर्चा चल रही थी। लेकिन सीएम धामी ने अपनी मेहनत और अपने व्यवहार से हर किसी का दिल जीता। अपने सीनियर नेताओं को भी उन्होंने नाराज नहीं होने दिया और केंद्र के नेताओं से भी करीबी बनाकर रखी। शायद यही वजह रही होगी कि एक बार फिर उन्हें पार्टी आलाकमान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वे मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।